शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आमला नवमी अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे आमला नवमी की व्रत कथा। आमला नवमी का जो दिन है यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी आमला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आमले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए और आमले वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाने से आरोग्यता और दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं आमला नवमी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, उसका प्रण था वह हर रोज 1.25 मन आमले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आमलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आमले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गई। राजा रानी आमला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। एक भगत का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आमले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी बड़ा राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आमला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आमले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आमला देवता का अपमान करने व अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य को दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती अथवा धन बढ़ता है, इसलिए कभी भी दान करना, धर्म करना नहीं रोकना चाहिए गृहस्थी को। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, आमला देवता की जय।